नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक जरूरी सूचना लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और अभी एक लेटेस्ट जो है हमारा नोटिस आया है बीटी यूपी की तरफ से। कुछ लोग का इस नोटिस पर भी कहना है कि ये फेक है, बट मैं आपको बता दूं ये फेक नोटिस नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ लोग एग्जाम 20 से ही होगा, क्या श्योर है? तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो चीजें, उसको थोड़ा सा ध्यान करिएगा और फिर नोटिस को भी ध्यान करिएगा कि नोटिस में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो है ना, 2-4 दिन पहले क्या हुआ था, एक फेक नोटिस जो है काफी तेज सर्कुलेट हुआ था। तमाम चैनल्स वाले भी उसको क्या किए थे, खूब बना बनाकर अपना डाले थे। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट घर भी चले गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सूचना वहां तक पहुंची जब बीटीयूपी तक, तो उन्होंने क्या किया, इसके संदर्भ में या इसको ध्यान में रखते हुए एक नोटिस निकाला कि ये जो है फेक न्यूज है, कृपया इस पर जो है ध्यान ना दें और आपकी एग्जाम क्या है, ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, ऐसा ये नोटिस कौन निकाला है, बीटीयूपी ने अभी जस्ट लेटेस्ट निकाला। देखिए यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, 20 तारीख से एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पर जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए एग्जाम अगर होना होता 20 तारीख से, तो वो सारी डिटेल्स जो है ना, मतलब जैसे कि एग्जाम सेंटर की चीजें आपकी एग्जाम सेंटर नहीं डिसाइड है, एडमिट कार्ड नहीं डिसाइड है। एडमिट कार्ड आपका मान लीजिए 2 दिन पहले आ जाता है, लेकिन एक हफ्ते पहले तो सेंटर लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि इस केंद्र को व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे पेपर नहीं हो जाता है, ऑब्जर्वर बैठाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोसेस में। और पेपर भी हर जगह पहुंचना चाहिए, पेपर मान लीजिए चलिए पहुंच, कॉपी तो पहुंचना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक हफ्ते तो लगते ही लगते हैं एग्जाम कराने में। लगभग आज एक हफ्ते टाइम बचा भी है, लेकिन अभी तक तो पता नहीं तैयारी हुई या नहीं हुई। लेकिन जो ये नोटिस आया है, ये स्पेशल हम ये नहीं कह सकते कि 20 तारीख से ही पेपर होगा। इस नोटिस का ये मतलब है, साफ स्पष्ट शब्दों में अगर समझना चाहें, कि जो फेक न्यूज चल रहा था उस फेक न्यूज को बाइकाट करने के लिए, कि वो फेक न्यूज है, रियल में फेक है वो, उसको ये जो है बाइकाट करने के लिए ये नोटिस निदेशक साहब ने निकाला है। इसको नोटिस में क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जबकि अभी निदेशक जी ने यह भी कहा था कि तमाम चैनल के माध्यम से, जो न्यूज चैनल होते हैं उनके माध्यम से कहा था, समाचार पत्रों के माध्यम से कहा था कि अभी भी हम लोग जो है तैयारी तो ऑफलाइन की ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी 16 तारीख तक, जैसा कि आदेश आया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो वहां से हम लोग ये सूचना मिल रही है कि अभी कॉलेज बंद किया जाए। 16 तारीख तक बंद है, जैसे ही सूचना मिलेगी उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम कराना है या नहीं कराना है। तो सही बताएं आपको, 16 या 17 तारीख को एग्जैक्ट नोटिस आएगा कि ऑफलाइन ही पेपर होगा या ऑनलाइन ही पेपर होगा, क्योंकि वो 16 तारीख के बाद ही डिसाइड हो सकेगा कि श्योर पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले नहीं डिसाइड हो सकता। अब यहां पे देखिए जो इन्होंने नोटिस निकाला, ये नोटिस तो आपका जेन्यून है, अगर ये वाली नोटिस आपके पास है जो 8259 जो यहाँ पर क्रमांक वाली है, और ये 13/1/2022 को यहाँ पर दिया गया। ये नोटिस आपका फेक नहीं है, ये नोटिस आपका जेन्यून ही है। यहां पर कहा जा रहा है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2021 भ्रामक सूचना फैलाए जाने के संबंध में, केवल ये भ्रामक सूचना फैलाए जाने के संबंध में है, जो फेक न्यूज चल रहा था, जो आपके 2 दिन पहले, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स वाले चला रहे थे। तो उसको ये जो है खंडन करने के लिए यहां पर बताया गया। देखिए चीजों को थोड़ा, नोटिस को ध्यान से पढ़ा करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त विषयक पत्र के संलग्न संख्या यहां पर जो यहां पर दे रखा है 1355, वहां पर 1355 लिखा था, जो पुरानी वाली फेक न्यूज जो चल रहा था, 11/1/2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो उसमें जो है एक नोटिस निकला था, वो क्या है, प्रति संलग्न, ये इसके नीचे ही वो अटैच भी है, जो पीडीएफ है ना उसी के नीचे अटैच भी है, जिसके द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा 28 जनवरी 2022 से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाने की भ्रामक सूचना कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। ये हमारे बोर्ड का कहना है कि ऐसा ये फैलाया जा रहा है, और ये जो फैलाया जा रहा है ये भ्रामक सूचना है, फेक न्यूज है। ठीक है, तो उसी को खंडन करने के लिए इन्होंने फिर अपना सभी कॉलेज वालों को, प्रिंसिपल को स्पेशली इन्होंने मेल भेजा है, इसीलिए बीटीयूपी की वेबसाइट पर भी नहीं है, ये स्पेशली सभी प्रिंसिपल को नोटिस भेजा गया कि आप अपने स्टूडेंट्स को बता दें। ठीक है, अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2021 परिषद की परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में दिनांक 20/1/2000 से पूर्व में निर्धारित
परीक्षा कार्यक्रम अनुसार ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित हैं। इनका कहना है कि वो पहले से निर्धारित है कि 20/1/2022 से ही पेपर होगा आपका, ये पहले से ही निर्धारित है और ऑफलाइन होगा, ये इनका कहना है। लेकिन ये नहीं कहे हैं कि हाँ श्योर ही एकदम हो जाइए आप, निर्धारित उन्होंने कह दिया है, इसलिए कोई फालतू के न्यूज पे आप ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। लेकिन अभी कुछ चीजें और यहां पर नीचे लिखी गई, उसको भी आप ध्यान दीजिए। क्या कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा चुका है। उपरोक्त पत्र परिषद द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। जो एक हमारा नोटिस अलग से फेक न्यूज चल रहा है ना, वो चीजें यहां पर नहीं है। मतलब इनका कहना है कि 20 से ही पेपर होना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है, एक यहां पर लिखा हुआ है कि अपरिहार्य स्थिति में यदि निर्धारित परीक्षा तिथियों में कोई परिवर्तन होता है, इसका मतलब है कि हमारा क्या है ना, यहां पर इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि अपरिहार्य स्थिति हो सकती है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसकी वजह से पेपर को टाला जा सकता है या पोस्टपोन किया जा सकता है ना। तो वहां पर क्या होगा, तिथियों को कोई परिवर्तन अगर ये करते हैं तो आपको परिषद की ईमेल आईडी के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। ये किसको कह रहे हैं, ये आपको नहीं कह रहे हैं, ये प्रिंसिपल को कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं सभी कॉलेजेस के, उनको कह रहे हैं कि आपको परिषद की ईमेल आईडी और इसके माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्योंकि कई प्रिंसिपल्स वहां पर कहे होंगे फोन करके कि हाँ सर ये नोटिस आपने सर्कुलेट किया है क्या, क्यों, क्योंकि भाई उनको फेक लगा होगा तो उन्होंने कह दिया, वहां पर भाई लगा होगा कि जेन्युइन ही है, तो वहां तक वो नोटिस पहुंची होगी। तो उन्होंने प्रिंसिपल से वो कह रहे हैं कि ये परिषद की ईमेल आईडी या माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा अगर कोई परिवर्तन होता है तो। आई बात समझ में, इसका मतलब है जो फेक नोटिस थी उसी के लिए स्पेशल ये दिया गया है, ये नहीं जेन्युइन कहा गया कि हाँ 20 तारीख से पेपर होगा। आई बात समझे, पेपर तो टल भी सकता है, जैसा अभी वो लोग वेट कर रहे हैं, वो कोविड का वेट कर रहे हैं कि 16 या 17 तक इंतजार कर लेते हैं, अगर ज्यादा फैलता है तो फिर निर्णय लेंगे क्या करना है, ठीक है। बट वहां पर 20 डेट एक दे ही चुके हैं। उक्त तो सूचना परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही भ्रामक सूचना भ्रम की स्थिति उत्पन्न न करें एवं इस संबंध में अपनी संस्था के छात्र छात्राओं को भी अवगत करा दें। तो ये प्रिंसिपल साहब को सूचना दिया जा रहा है कि आप इनको अवगत करा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो नोटिस फेक चल रही थी, वो फेक नोटिस कुछ इस प्रकार से है। देखिए मेरे पास भी ये नोटिस आई थी, बट मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, कोई टिप्पणी भी ज्यादा नहीं किया था, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को आगाह कर दिया था कि कभी भी नोटिस जब भी जारी होती है ना, तो इस तरह से भैया फंट अलग अलग नहीं होता है, बड़ा छोटा। आई बात समझ में। और यहां पर जो डेट लिखा होता है ना, कभी भी डेट ऐसा टाइपिस्ट नहीं लिखता है कोई। जब भी नोटिस छपती है तो यहां पर पर्तांक डलता है और हाथ से यहां पर नोटिस डाली जाती है डेट। आई बात समझ में, तो ऐसा नोटिस निकलता है। तो ये सब फेक ही था, हम तो देखते ही समझ गए थे, बट हमने आपको इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हम फेक न्यूज नहीं देते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इसको अटैच कर दिया ताकि आप लोग समझिए ये फेक न्यूज है, और इसका खंडन करने के लिए इन्होंने ऊपर नोटिस दिया। अब हमारा जो व्यू है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। हमारे ये कहने के अनुसार है कि जो यहां पर नोटिस आई है, ठीक है, जो नोटिस ये नई वाली आई है, इसका मतलब है कि 20 से तो पेपर होगा। लेकिन आप लोग हमारी राय माने, हमारा यही सजेशन है आप लोग के लिए कि आप थ्योरी पढ़ते रहिए, आप ऑनलाइन की ना सोचिए, आप थ्योरी पढ़ते रहिए। अगर ऑनलाइन पेपर होता भी है तो आपको 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, कम से कम 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के बीच आप एमसीक्यू तैयार कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, और जो थ्योरी पढ़ते हैं ना उसी से एमसीक्यू आता है, ना कि बाहर से आएगा। आई बात समझ में, इसलिए आप थ्योरी पर फोकस कंटिन्यूअस करते रहिए। अगर पेपर होता भी है 20 से तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि 2-4 दिन टाल कर ये लोग ऑफलाइन ही कराएं, ऐसा भी हो सकता है। देख रहे हैं अभी ये लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि हो सकता है 16 या 17 तक जो छुट्टी की गई है, भाई पूरा छुट्टी कौन किया है, पॉलिटेक्निक का निदेशक थोड़ी ना छुट्टी किया है। क्यों किया है वो उन्होंने मुख्य सचिव के द्वारा उसको छुट्टी की गई है जेनून, ठीक है। अब मुख्य सचिव ने बका दिया तो हमारी जो सचिव साहब है वो तो दबे रही बैठे रहेंगे ना, भाई हाँ ठीक है आदेश आया है, उनके उच्च अधिकारी का आदेश आया है तो उनको तो मानना पड़ेगा, तो उन्होंने भी आपको बता दिया। अब
ये सारी चीजें अब बैठक जब होती हैं तो वहां पर निर्णय लिए जाएंगे कि हाँ क्या कराया जाए, एग्जाम कराया जाए कि नहीं कराया जाए। लेकिन 16 तक फिलहाल है, कोई नोटिस और पर ध्यान ना दें कि हाँ 16 या 17 को फिर आएगी नोटिस एक आपकी, ठीक है, कि हाँ पेपर होगा या एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जैसा भी होगा। बट आप लोग हमारा ये रहा है थ्योरी पढ़ते रहिए। हाँ उन लोग को कहेंगे, उन स्टूडेंट्स कहेंगे जिनको मैराथन की जरूरत है, मैराथन हमारे सभी प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है, मैराथन क्लासेस अपलोड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड है, वहां से जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे आगे।